जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये समय प्रभु ने दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर अपने प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। अजीजों, मसीह में आपका भाई, प्रभु का दास भाई संदीप आज की शाम हमारे प्रिय पेज आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया कि हम आपके साथ जुड़ने पाऊँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से मसीह में हमारे बड़े भाई अनुपम भाई और भैया और भाभी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा परमेश्वर ने मौका दिया कि आज की शाम मैं इस तरह से आपके साथ जुड़ सकूं और हम मिलकर अपने सच्चे, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति कर सकें। और अगर आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, एम आई ऑडिबल, अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी तरह से पहुंच रही है तो आप एक मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन थोड़ा भेज दीजिएगा। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सभी प्रभु के दास और दासियों के लिए जो इस पेज के माध्यम से प्रभु के वचन की सेवा करते हैं, और इस पेज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अजीजों, यकीनन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो भला है और हम सब अपने प्रभु के गवाह हैं और हर दिन उसकी महिमा हमारे जीवन से होती है। यही हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता है, हर दिन हम उसके नाम के यीशु की महिमा करें और वचन के द्वारा, जैसा प्रभु का वचन हमें कहता है कि वचन के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए प्रभु की आराधना में जुड़ते हैं और एक गीत के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अजीजों, यीशु के करीब आने से हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। प्रभु का वचन कहता है, और जब प्रभु हमारे जीवन को छू लेता है तो हमारी अंधकार में जीवन में प्रभु का प्रकाश उदय होता है। एक समय था जब मैं अपने पापों में मरा हुआ था, प्रभु से दूर था, लेकिन 1996 में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकूं। और जब इस गीत को हम गाते हैं, ये गीत हमारे लिए एक गवाही के रूप में प्रभु की महिमा के लिए अर्पित होना चाहिए। यीशु तेरे
करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ये प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में यही इच्छा है कि हर समय सब बातों में, हर परिस्थिति में अपने प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया जब सब कुछ उसका चला गया, शैतान ने छीन लिया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने तब भी ये कहकर प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। मेरे परमेश्वर का नाम मुबारक कहलाया जाए। हालेलुया। अजीजों, क्या आज हम इस मसीह परिपक्वता में आ चुके हैं कि जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें? क्या ऐसा लेवल हमने टच कर लिया है? हबक्कूक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों पर फल ना आए, चाहे खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना हो, लेकिन तब भी मैं यहोवा में हालेलुया, मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। यीशु ने छुड़ाया। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। ये सब मिलकर गाए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। आज आपके परिवारों से प्रभु का धन्यवाद ऊंचा उठाई देना चाहिए। हालेलुया। आज आपके परिवारों से प्रभु की आराधना, स्तुति की गूंज सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु ने हमसे प्रेम किया। अजीजों, ऐसा प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। उसके प्रेम के हम लायक नहीं थे, उसके प्रेम के हम योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम हमसे प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। ये उसी का प्रेम है कि आज मैं और आप उसकी सेवा कर रहे हैं। ये उसी का प्रेम है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया,
मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। ग्लव्स। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अज़ीज़ों, हमें तीन बातों के लिए, तीन मुख्य बातों के लिए हमें हर दिन अपने प्रभु का धन्यवाद देना है। वो तीन मुख्य बातें प्रभु का वचन बाइबल हमें बताती है। सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि वो सच्चा प्रेम है। वो प्रेम संसार के प्रेम पर आधारित नहीं है। प्रभु का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम आपके लिए हर दिन बढ़ता जाता है। उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है। बाइबल कहती है उसने अनंत काल के प्रेम से हमें प्रेम किया है। इसलिए सर्वप्रथम आप प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद करिए। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। वी आर फॉरगिवन पीपल। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब हम न्याय के अधीन नहीं हैं। अब हम परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं है। अब हम परमेश्वर के दंड के अधीन नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो प्रभु का वचन आपको बताता है कि आप धर्मी हैं। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हम नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और तीसरी बात, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले से अपनी प्रिय संतान बना दिया है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, शहंशाहों के शहंशाह की, जीवित परमेश्वर के आप संतान है। पहला यूहन्ना 1:12 कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। अजीजों, अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो विश्वास करिए आप परमेश्वर के संतान हैं। और ये अधिकार, ये पद कोई शैतान आपसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया है। जब आप परमेश्वर के संतान हैं आप स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, आप मसीह के साथ सिंहासन पर विराजमान होंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया। इन तीन बातों के लिए हमें हर दिन अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना है। फिर से बता देता हूं वो तीन बातें क्या है। सबसे पहले परमेश्वर के महान प्रेम के लिए, उस अशर्तीय प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। वो प्रेम जो कभी बदलता नहीं, वो प्रेम जो क्रूस पर दिखाया गया हमारे लिए, उस प्रेम में क्षमा है, अनुग्रह है। और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके संतान बन चुके हैं। हालेलुया। और तीसरी बात कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
इसलिए आइए इस गीत को फिर से गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करिए जो लोग जुड़े हैं, आइए मिलके प्रभु का धन्यवाद करिए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया क्रूस पर प्रभु ने मेरे और आपके पापों के लिए अजीजों लहू बहाया। वो लहू बहाया गया, उस लहू में जीवन है, उस लहू में चंगाई है, उस लहू में छुटकारा है, उस लहू में उद्धार है। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। यीशु यूहन्ना 10:10 में कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ये सांसारिक जीवन तो क्षण भर का है, ये सांसारिक जीवन तो उस फूल के समान है जो सुबह खिलता है, लेकिन जब धूप पड़ती है तो वो फूल मुरझा जाता है। ये सांसारिक जीवन तो क्षणिक है, क्षण भर का है। ये सांसारिक जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है। लेकिन प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम ऐसा जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी कार्य को तो न भूलना। अजीजों, मसीह जीवन का अर्थ यही है, मसीह जीवन का उद्देश्य यही है कि हर परिस्थिति में, सब बातों में अपने प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। जितना अधिक आप धन्यवाद करेंगे उतनी अधिक परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की स्तुति, आराधना, जब परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है तो वचन कहता है कि सारी बेड़ियां, सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, उन्हें मारा पीटा गया था, सुसमाचार प्रचार करने के कारण सताया गया था। आधी रात के समय प्रभु के दास लोग उस बंदी गृह में भजन गा रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। लिखा है बड़ा भूडोल हुआ, जेल की बंदी गृह की नेव हिल गई, बंदी गृह के ताले छूट गए, सारी बेड़ियां छूट गई। अजीजों, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु मसीह की आराधना, महिमा, स्तुति करेंगे,
कोई भी बंधन हो आपके जीवन में आज टूटेगा, यीशु के नाम से टूटेगा। हालेलुया। बीमारी का बंधन है तो यीशु के नाम से टूटेगा। डिप्रेशन का बंधन है तो यीशु के नाम से टूटेगा। कर्जे का बंधन है तो यीशु के नाम से टूटेगा। कमजोरी है, लाचारी है, यीशु के नाम से वो बंधन टूटेगा। हालेलुया। बुरी आदतों का बंधन है तो यीशु के नाम से टूटेगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है, वो भला है। बाइबल कहती है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। वचन कहता है ये प्रभु की ही करुणा है कि हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। ये प्रभु की करुणा है कि इस क्षण हम जीवित हैं, प्रभु की उपस्थिति में है, अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है, ये प्रभु की करुणा है कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को संभाला है। इसलिए आइए प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना 15वां अध्याय पढ़े तो प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है। अजीजों, प्रभु के बिना हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। प्रभु के बिना हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, जब प्रभु हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है, जब प्रभु हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है, हमारे जीवन को एक नया आकार मिलता है। जब प्रभु के हाथों में हमारा जीवन आ जाता है तो हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य मिलता है। यूहन्ना 15 में यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अगर हम पढ़े तो प्रभु ने कहा 5वें पद में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है। देखिए, केवल थोड़ा नहीं, बहुत फलता है। हम फलवंत होना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन फलदायक हो, लेकिन उसकी जो पूंजी है, उसका जो रहस्य है, वो ये है कि आज हमारा जीवन मसीह में, प्रभु में बने रहना, उसमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह है। सारी उत्तम आशीषों का जो स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर डाली फलवंत होना चाहती है, अगर डाली फलवंत होना चाहती है तो डाली के लिए जरूरी है कि वो दाखलता में बनी रहे। प्रभु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम प्रभु में नहीं है, अगर हमारा जीवन मसीह में नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसा है, इस ग्लव्स की तरह। आप देख सकते हैं, इस ग्लव्स की तरह हमारा जीवन होगा अगर हम मसीह में नहीं है। अगर आज हम प्रभु में नहीं है, प्रभु में नहीं बने हैं, तो हमारा जीवन इस दस्ताने के समान है, इस ग्लव्स के समान है। देखिए, ये दस्ताना अपने आप में कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। एक तिनका भी ये ग्लव्स नहीं उठा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी इसे उठाकर फेंक सकता है, ये दस्ताना अपने आप में कुछ नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा होगा अगर हम मसीह में नहीं हैं। अगर हम आज प्रभु में नहीं हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा। लेकिन जब मसीह हमारे जीवन में आता है, जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, देखिए, जब प्रभु, यानी कि ये जो हाथ, ये प्रभु हमारे जीवन में आता है, इस ग्लव्स के अंदर ये हाथ जब आता है, तो अब ये ग्लव्स सामर्थ्य बन गया है। हालेलुया। अब इस ग्लव्स में सामर्थ्य आ गई है। अब ये कुछ भी उठा सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है, कोई भी काम कर सकता है।
क्योंकि अब इसके अंदर क्या है? प्रभु का आत्मा है, प्रभु की सामर्थ है। हालेलुया। समझिए इस बात को। इसलिए प्रभु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो। फल तभी आएगा हमारे जीवन में, हमारा जीवन आशीष में तभी होगा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल तभी आएगा, प्रभु की सामर्थ तभी हमारे जीवन में आएगी जब मसीह हमारे जीवन में होगा। देखिए, जब ये हाथ ग्लव्स के अंदर जाता है तो ये ग्लव्स अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हाथ है वो सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है, भारी से भारी चीज को उठा सकता है, किसी पर प्रहार कर सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है। तो अजीजों, आज हमें विचार करना है कि क्या मेरा जीवन प्रभु में है? चर्च तो मैं जाता हूं, बाइबल लेके चर्च जाता हूं, बहुत सालों से मैं अपनी कलीसिया का मेंबर हूं, लेकिन क्या सच में मैंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है? क्या सच में मैंने प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास किया है? क्या मैंने सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराया है, पश्चाताप किया है? क्या मैं प्रभु के भय में चलता हूं? क्या मैं हृदय से प्रभु के वचन का अनुसरण करता हूं? क्या सच में मैंने अपने जीवन के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बिठाया है? क्या प्रभु मेरे जीवन का स्वामी है? देखिए, चर्च जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा उद्धार हो चुका है। हमें प्रभु के भवन में जाना है, हमें प्रभु के संगति में जाना है, लेकिन उद्धार पाने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हमें व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय का द्वार खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। अगर अब तक आपने नहीं किया तो ये घड़ी आपके लिए है, ये समय आपके लिए प्रभु ने दिया है। मेरे जवान भाई, मेरी बहन, मेरी माता, कोई भी आप हो, अगर प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, हो सकता आप जन्म से ही ईसाई परिवार में पैदा हुए होंगे, लेकिन हो सकता अब तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। आप एक रिलीजन की तरह प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह एक रिलीजन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक रिलेशनशिप है। प्रभु यीशु मसीह रिलीजन, धर्म को बनाने के लिए दुनिया में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह एक रिश्ते को, एक रिलेशन को बनाने के लिए दुनिया में आया। अजीजों, प्रभु के बिना हमारा जीवन ऐसा है, इस दस्ताने की तरह है। ये दस्ताना अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता भी ये दस्ताना नहीं उठा सकता। वैसा ही जीवन उन लोगों का है जिन्होंने अब तक प्रभु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, मसीह को अपने जीवन के सिंहासन पर नहीं बिठाया है। उनका जीवन ऐसा ही है अजीजों। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, जब हमारे हृदय में प्रभु आ जाता है, तो देखिए, ये वही दस्ताना था जो पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर हाथ है, अब इसके अंदर प्रभु की सामर्थ है, और अब ये कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। अब जानते हैं, जब प्रभु में हम बने रहते हैं तो दो आशीषें हमें प्राप्त होती हैं। यूहन्ना 15 के अनुसार अगर आप देखें, जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो दो आशीषें हमें प्राप्त होती है। पद 5 को अगर आप देखें तो वो बहुत फलता है। प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फल लाओगे, बहुत आप फलवंत होंगे। अबंडेंस, बहुतायत से आप फलवंत होंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे। और अगर आप 7वां पद पढ़े तो बहुत ही सुंदर वायदा है प्रभु का। प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए। वचन को आप पढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। दो वायदे हैं प्रभु के। प्रभु में बने रहेंगे, हमारा जीवन अगर प्रभु में छिपा है, अगर मसीह हमारे हृदय में है, अगर यीशु मसीह को हमने प्रभु उद्धार करता स्वीकार किया है, तो ये दो बातें हमारे जीवन में होंगी। हमारा जीवन फलवंत होगा, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होगी, दूसरे लोग हमारे जीवन से आशीषित होंगे, हम मसीह की खुशबू बनेंगे। और दूसरी बात, प्रभु ने कहा मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हमारी प्रार्थना के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि प्रभु का वचन अगर हमारे हृदय में बना रहेगा और तब हम जब प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना होगी, और जो चाहे हम प्रभु से मांगेंगे वो हमारे लिए प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन की ओर चलेंगे, और जो भी मैंने अब तक आपके साथ शेयर किया, मैं आपको सच में बताना चाहूँ कि ये मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा, क्योंकि कुछ लोग, बहुत से लोग अभी हैं जो एक अभी तक जिनका प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं जुड़ा है, और एक धर्म की तरह, क्योंकि वो ईसाई परिवारों में पैदा हुए हैं और एक धर्म के रूप में वो प्रभु का अनुसरण करते हैं। अजीजों, बाइबल बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए दुनिया में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। वो हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, वो हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी बनना चाहते हैं, वो हमारे जीवन के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं। तो आज आपके लिए मौका है, अगर अब तक आपने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, अब तक आप अपने ही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, तो आज आपको अपने दिल की गद्दी से, सिंहासन से उतरना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के सिंहासन पर आपको बिठाना है। और ये जीवन, इसी समय एक नया जीवन, एक बहुतायत का जीवन प्रभु की ओर से आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल अध्ययन की ओर चलेंगे, और आज का जो अध्ययन है वो है पहला राजा उसका 17वां अध्याय, और एलिया के जीवन पर हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कैसे पूर्ति करता है, और परमेश्वर कैसे हमें मुसीबत के समय में, अकाल के समय में हमें परमेश्वर कैसे तृप्त करता है, और कैसे परमेश्वर हमारी चिंता करता है। आज के बाइबल अध्ययन में चलेंगे। अगले 15 मिनट हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, और मेरा आपसे ये निवेदन है, उन सभी बहन भाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माया विजय कुमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं। सपना केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वश्नी आंटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम बाइबल अध्ययन की ओर चलेंगे, और मेरे साथ आप प्रभु का वचन निकालिएगा, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, और प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यह लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। एक वचन से पढ़ता हूं। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और तड़के सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, पहले वचन से लेकर 7 वचन तक मैंने आपके बीच में पढ़ा, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह मौका हमको दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन करें। और आज का जो वचन है वो ये है कि प्रभु हमारी चिंता करता है, और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे संसार हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाए हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सहायता को, मदद को भेजने वाला है। ये आज के वचन का शीर्षक है, टाइटल है। और देखिए कि एलिया, अहाब जो था वो दुष्ट राजा था, और उसने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया। उसकी पत्नी जेजबेल और अहाब दुष्ट राजा और रानी थे, उन्होंने परमेश्वर के सेवकों को मरवाया, और परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया, और एलिया के द्वारा प्रभु ने वचन दिया कि 3.5 साल तक ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। एलिया के वचनों के अनुसार बाइबल कहती है कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, क्योंकि ये पाप की वजह के साथ, पाप के कारण था। अहाब ने जो पाप किया था उसकी वजह से ये सब ऐसा हुआ। लेकिन देखिए, देश में तो अकाल है, देश में तो मरी फैली है, देश में तो सूखा है, लेकिन परमेश्वर अपने बंदों की, अपने सेवकों की कैसे पूर्ति करता है,
आज का बाइबल अध्ययन इसी के ऊपर आधारित है। देखिए, परमेश्वर ऐसे साधनों का उपयोग करता है जो हमारी कल्पना से परे हैं, हमारे विचारों से परे हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो ऐसे साधनों का उपयोग वो करता है। देखिए, जब परमेश्वर ने एलिया को कहा यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में से यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तो पिया कर, मैंने कौवों को आज्ञा दी वे तुझे खिलाए। यहोवा का वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। अब देखिए, यहां पर एक कुंजी बताई गई है, एक सीक्रेट बताया गया है। हमारी प्रोविजंस, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरे करेगा, हमारे परिवार की जरूरतें, हमारी सेवकाई की जरूरतें परमेश्वर कैसे पूरी करेगा, उसकी एक कुंजी हमें इस वचन के अंदर मिलती है। देखिए, एलिया को परमेश्वर ने बोला तो एक नाले के पास चला जा, उसी का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को तेरे लिए आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। अद्भुत काम है। और 5 पद में लिखा है कि यहोवा का ये वचन मानकर एलिया यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। तो हम देखते हैं ओबीडियंस लीड्स टू प्रोविजंस, कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इसका अंजाम क्या होगा, बिना तर्क वितर्क किए हुए, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी रीजनिंग, when you simply obey the word of God, you will see the hand of God. इस बात को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि obedience leads to provisions। जब आप परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर के वचन को मनुष्य की बातों से बढ़कर आप प्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर के वचन का हृदय से पालन करते हैं, चाहे उसमें आपको जोखिम उठाना पड़े, खतरा उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, बिना परवाह किए जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहोवा का ये वचन मानकर एलिया यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर वो क्या हो गया, छिप गया। और देखिए, अब उसके भोजन का प्रबंध किसके द्वारा परमेश्वर ने किया। बाइबल में तो हजारों पक्षियों का उल्लेख पाया जाता है। कबूतरी का, कबूतर को पवित्र आत्मा का प्रतीक बाइबल में माना गया है। जब हम नूह के समय में देखते हैं कि परमेश्वर नोहा ने जब कबूतरी को छोड़ा तो वो जैतून का पत्ता लेकर आई ना, पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर एलिया के भोजन का प्रबंध एक ऐसे पक्षी के द्वारा किया जो बाइबल में अशुद्ध है, जिसे मूसा की व्यवस्था में अशुद्ध माना गया। वो अशुद्ध पक्षी है, लेकिन परमेश्वर ने कौवे को जो है एलिया के भोजन के लिए क्या किया, ठहराया। और परमेश्वर ने कौवों को विशेष रूप से आज्ञा दी थी कि वे एलिया के लिए दिन में 2 बार नदी के पास रोटी और मांस लेकर आए, जिससे स्पष्ट होता है कि उसका जो आवश्यकता अक्सर चमत्कारी होती है। परमेश्वर जब हमारी जरूरतें पूरी करता है तो वो आश्चर्यकरम होता है, चमत्कारी तरीके से होता है और अप्राश्चित तरीके से आता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। कौवा बाइबल के अनुसार अशुद्ध पक्षी है, लेकिन परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आशीष का कारण बना देता है जिनका कोई नाम नहीं है, जो अशुद्ध है, जिन्हें लोग ज्यादा नहीं जानते, जो योग्य नहीं है। वो ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा जिन पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। और यहां पर कौवा इसी बात का प्रतीक है
कि ठीक उस विधवा की तरह जिसने बाद में एलिया को सहारा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौवों द्वारा एलिया का भोजन पहुंचाना इस बात का संकेत है कि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर प्रभुता करता है। एक छोटी चींटी से लेकर बड़ी व्हेल मछली तक भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। जब परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतें पूरी करता है तो परमेश्वर किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकता है। एलिया को भोजन कराने के लिए कौवे एक ऐसे पक्षी है जिसे यहूदी व्यवस्था के तहत अशुद्ध माना जाता था, का उपयोग करके परमेश्वर ने समस्त सृष्टि पर अपना पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित किया, जिसमें वो पक्षी भी शामिल थे जिन्हें घृणित माना जाता है। पता है, योना नबी को बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? एक बड़ी मछली को भेजा, व्हेल को भेजा। बिलाम नबी को समझाने के लिए जब इस्राएलियों को शाप देने के लिए जा रहा था, एक गधी का परमेश्वर ने उपयोग करा। तो बाइबल में परमेश्वर किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकता है जब वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। अजीजों, चिंता मत करिए, आपके कौवे रास्ते में ही हैं, वो रास्ते में है, आपकी सहायता आने वाली है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं कुछ लोगों को बोलूं। कुछ लोग एक बात के लिए बहुत बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, चिंता मत करे, आपके कौवे रास्ते में हैं, आपकी प्रोविजंस आ रही हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर भेज रहा है। और कौवों द्वारा एलिया को भोजन देने का अर्थ यह भी है कि ईश्वर का, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आता है। अशुद्ध पक्षी का प्रयोग ईश्वर के अनुग्रह को दिखाता है, दर्शाता है कि उसकी अच्छाई और पोषण विनम्र माध्यम से काम कर सकता है, कि योग्य चीजों के बारे में मानवीय पूर्व धारणाओं को चुनौती देता है। अजीजों, कई बार हम सोचते भी नहीं हैं कि क्या परमेश्वर इन चीजों से भी हमारी पूर्ति कर सकता है। जरा 5 रोटी 2 मछलियों के बारे में सोचिए। चेलों ने भी बोला, प्रभु इससे तो किसी का कुछ भला नहीं होगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन देखिए, उसी 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा प्रभु ने बड़ी भीड़ को तृप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ कौवों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वो अशुद्ध पक्षी थे, कभी किसी का उन पर ध्यान नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने अकाल के समय में ऐसे पक्षी, तो आपको पता कौवे का नेचर क्या था? कौवा जो शब्द है, अगर हम उसके बारे में देखें, उसकी और डिटेल में जाकर देखें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूनानी भाषा में कौवे के लिए जो शब्द है वो है कोरैक्स। कोरैक्स जो है वो यूनानी भाषा में शब्द है। और इब्रानी भाषा में जो इसका जो अर्थ है, इब्रानी भाषा में कौवे के लिए जो शब्द है वो है कोरैक्स करके है, जिसका मतलब होता है ठूसना, ठूस के खाना। रेवन शब्द वहीं से आया है, कोरैक्स शब्द से ही जो है ये शब्द निकला है। और कोरेनिमी इब्रानी भाषा में कौवों को कोरेनिमी कहा जाता है, और रेवन अंग्रेजी भाषा का शब्द कौवों के लिए वहां से आया है, जिसका मूल अर्थ होता है ठूसना और खूब पेट भर के खाना खाना। और इससे में पता लगता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो खूब खाता है और कभी अपना खाना किसी के साथ वो शेयर नहीं करता, दूसरों का खाना भी चुरा के खाता है। तो परमेश्वर का कौवों द्वारा एलिया को तृप्त करना इस बात को दिखाता है कि वो साधन जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, हमें जरा सी उम्मीद नहीं कि वो हमारे काम आ सकता है, परमेश्वर वहां से भी क्या कर सकता है, हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। आपको याद है, हाजिरा जो अब्राहम की दासी थी, उसे रेगिस्तान में भेज दिया, छोड़ दिया गया। उसका लड़का मरने वाला था, पानी नहीं था, प्यास से उसका लड़का मर रहा था। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, बाइबल कहती है, और रेगिस्तान में से, मरुस्थल में से एक जल का सोता फूट निकला। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतें कहीं से भी पूरा कर सकता है। और अजीजों, एलिया को हर दिन कौवों पर निर्भर होना पड़ता था। ये हमारी विनम्रता को दिखाता, नम्रता को दिखाता है। उसे कौवों का इंतजार करना पड़ता था, उसे कौवों की बाट जोनी पड़ती थी। इससे ये दिखाता है कि विश्वास और विनम्रता का प्रदर्शन भोजन के लिए इन पक्षियों पर प्रतिदिन निर्भरता एलिया के लिए विनम्रता पूर्ण और असाधारण अनुभव था, जिसने उसके लिए
विश्वास, जिसने उसके विश्वास को मजबूत किया और उसे मानवीय योजना या संसारिक ज्ञान के बजाय पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होना सिखाया। इस चीजों जब परमेश्वर हमारी पूर्ति करता है तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस पर निर्भर हो जाएं। अपने परिवार की जरूरतों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आकाशदीप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बहन ने, इमैनुअल भट्टी भाई, प्रार्थना का निवेदन आया काश उसके बेटे के लिए, उनके बेटे के लिए स्पॉन्सरशिप यूके के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके बेटे आकाशदीप को प्रभु यीशु आपके चरणों में लेकर आते हैं। उनके यूके के स्पॉन्सरशिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आप ही रास्तों को खोलने वाले हैं, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे प्रभु उनके जीवन में, और आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन से हो। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद वो नाला सूख गया। पद 7 बताता है कि कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। नाला क्या हो गया? सूख गया। आपको क्या लगता है? आप लिख के बता सकते हैं नाला क्यों सूख गया? परमेश्वर ने तो एलिया को नाले के पास भेजा था, फिर नाला क्यों सूख गया? यहां लिखा है कि बारिश ना होने के कारण नाला सूख गया। एक कारण तो हमें पता लगता है कि बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। लेकिन और आपके मन में क्यों आता है, क्या आता है कि क्यों नाला सूख गया? क्या कारण हो सकते हैं क्यों नाला सूख गया? देखिए, मैं आपके साथ 3 कारण बांटना चाहता हूं। इन 3 कारण को हम नोटिस करिएगा। कई बार परमेश्वर जानबूझ के उन चीजों को हमारे जीवन से हटा देता है जिन पर हम मन लगा लेते हैं। हमें लगता है कि इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। परमेश्वर से भी ज्यादा जब हम किसी संसारिक भौतिक पदार्थ पर, भौतिक वस्तु पर निर्भर हो जाते हैं तो कई बार परमेश्वर इन चीजों को हमारे जीवन से सुखा देता है। हो सकता है आज के समय में बीमारी की वजह से आपका जीवन सूख गया हो, नाले की तरह। आपका बैंक अकाउंट सूख गया हो, आपके परिवार की आशीषें सूख गई हो। लेकिन देखिए, परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है आपके जीवन में। आपका बताऊं, भविष्यवाणी का वचन प्रभु मुझे देता है, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन के नालों को सुखा दिया है। हालेलुया। आपके जीवन के कुछ नालों को परमेश्वर ने जानबूझ के सुखाया हुआ है मेरे भाई और बहन। और मैं आपको 3 कारण बताता हूं। पहला कारण, परमेश्वर इसलिए आपके जीवन के नाले को सुखाता है कि परमेश्वर से अधिक अब नाले पर निर्भर ना हो जाएं। हमें केवल और केवल अपने प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना है। हमें आशीषों पर निर्भर नहीं होना है। आशीष के देने वाले परमेश्वर पर हमें निर्भर होना है। कई बार शैतान हमारा ध्यान परमेश्वर से हटाकर आशीषों के ऊपर लगा देता है। बड़ी कार ले ली, महंगा फोन ले लिया, बड़ा घर ले लिया, महंगा फर्नीचर ले लिया। दिया तो परमेश्वर ने, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन परमेश्वर से हटने लगता है और हमारा मन उन्हीं चीजों पर लगा रहता है। दिन रात हम उसी चीजों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन नाला कई बार परमेश्वर आपके जीवन का इसलिए भी सुखा देता है कि परमेश्वर से ज्यादा आप नाले पर, उस भौतिक पदार्थ पर, उस भौतिक आशीष पर निर्भर ना हो जाएं। देखिए, परमेश्वर ने ही एलिया को नाले के पास भेजा था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय के बाद नाले को सुखा दिया, क्योंकि परमेश्वर अब एलिया को बढ़ाने वाला था, एक कदम और आगे लेके जाने वाला था, अपनी महिमा परमेश्वर और दिखाने वाला था। परमेश्वर उसको अपने उस आत्मिक अनुभव में और बढ़ाने वाला था, इसलिए वो नाला सूख गया। और शायद आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ नालों को जानबूझ के सुखा रखा है, ताकि परमेश्वर से ज्यादा आप नालों पर, उन संसारिक आशीषों पर निर्भर ना हो जाए। दूसरा कारण, नाला क्यों सिखा दिया परमेश्वर ने? इसलिए सुखा दिया ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, विश्वास के जीवन में आपको आगे बढ़ाए और एक नई जगह पर परमेश्वर आपको लेके जाए और वहां पर आप परमेश्वर के और बड़े काम को देखें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर नाले सूखे आपके जीवन में तो परेशान मत होइए। आप परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है, ये भविष्यवाणी का वचन इसे रिसीव करिए, यीशु के नाम से रिसीव करिए। परमेश्वर ने आपके जीवन के नालों को इसलिए सुखाया है कि परमेश्वर अब आपको किसी नई जगह पर, एक नए स्थान पर परमेश्वर आपको लेके जाने वाला है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है आपके जीवन में, इसलिए नालों को उसने सुखाया है। और उसके बाद तीसरा कारण, नाला परमेश्वर इसलिए सिखाया है
कि आपको इस बात का स्मरण करवाए कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह आपको भूला नहीं है। हो सकता आपके मन में सवाल हो रहे, परमेश्वर तूने ये आशीष मेरे जीवन से क्यों ले ली? परमेश्वर मेरी सैलरी क्यों कम हो गई है? परमेश्वर क्यों मैं इस कमी में जी रहा हूं? लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ये याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। 3 कारण जिसकी वजह से नाला सूखता है। पहला कारण कि अब नाले पर ज्यादा निर्भर ना हो जाए, नाले को सब कुछ ना मान ले। कुछ लोगों ने, मसीह लोगों ने पैसे को सब कुछ मान लिया है, अपनी नौकरी को सब कुछ मान लिया है, अपने दुनिया की शान और शौकत को सब कुछ मान लिया है। कुछ लोगों ने मसीह को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। केवल संडे वाले दिन ही उन्हें मसीह यीशु याद आता है। जब बीमारी आती है, कमजोरी आती है, दुख तकलीफ आती है, तभी उनके मुंह से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निकलता है। कुछ लोगों ने आशीष देने वाले परमेश्वर को छोड़ दिया है और आशीषों के पीछे वो लग गए हैं। अजीजों, अब्राहम कैसे आशीषित हुआ? अब्राहम आशीषों के पीछे नहीं भागा, लेकिन आशीष के देने वाले परमेश्वर के साथ साथ वो चला। हालेलुया। अब्राहम इतना धनवान कैसे बन गया? अब्राहम के जीवन में इतनी आशीषें कैसे आ गई? क्योंकि अब्राहम आशीषों के पीछे नहीं भागा, अब्राहम आशीष के देने वाले परमेश्वर के पीछे भागा। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लूत आशीषों के पीछे भागा और उसका अंजाम आप देखते हैं कि कितने बड़े संकट में वो चला गया। इसलिए आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आशीषों को देने वाले परमेश्वर के साथ चलिए, आशीषों के पीछे मत भागिए, आशीषें आपके पीछे खुद आएंगी। मत्ती 11 में क्या लिखा है? मत्ती 6 के उसमें क्या लिखा है कि तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आपको और मुझे पहले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, अपना क्रूस उठाना है, प्रभु के वचन का पालन करना है। एलिया को प्रभु ने जो बोला, एलिया ने बिना सवाल किए परमेश्वर के वचन का पालन किया। उसके बाद आप देखते हैं कि 8वें वचन में, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। देखिए अब दूसरा फेस आप देखिए एलिया का। पहला नाला करीत का नाला था, नाला सूख गया। अब परमेश्वर कुछ और बड़ा करना चाह रहा है एलिया के जीवन में। आज मेरे भाई और मेरे बहन, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ और बड़ा करने जा रहा है। अगर नाला सूख गया तो परेशान मत होइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, प्रभु के वचन का पालन करिए। आशीष आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है, कौवे आपके रास्ते में आ रहे हैं। योर आंसर इज कमिंग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। देखिए फिर उसने यहोवा का वचन पहुंचा और लिखा है कि वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। एलिया का एटीट्यूड आप देखिए। अकाल का समय है, खाना नहीं है, परेशानी है, संकट है, लेकिन प्रभु के वचन को वो पहला स्थान देता है, प्रभु के वचन को पहला स्थान देता है। देखिए बाइबल को बगल में दबाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को अलमारी में रखने से कुछ नहीं होगा। बाइबल को हमें अपने हृदय में रखना होगा, परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रखना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना होगा, तभी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। हालेलुया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ सारपत नगर के बारे में बताता हूँ। ये एक लंबी यात्रा थी, ये लंबी यात्रा थी, कम से कम 100-200 मील एलिया को पैदल चलना था। सारपत नगर जो था वो 100-200 मील था, दूरी था, एलिया को पैदल चलना था। उसके तरफ चारों तरफ सूखा था। जरा परिस्थिति को समझिए, यह आसान नहीं था। परमेश्वर ने कब यहां से चल और सारपत को चला जा। एलिया पैदल गया, 100-200 मील की दूरी पर यह नगर था, चारों तरफ सूखा ग्रस्त था, जल नहीं था, पानी नहीं था। एलिया कितने दिन प्यासा रहा होगा। उसके बाद आपको पता है सारपत नगर किसका होम टाउन था? दुष्ट रानी इजेबेल का, जजेबेल का वो गृह नगर था। इजेबेल रानी वहां रहती थी, जो कि एलिया की सबसे बड़ी दुश्मन थी। और सारपत नगर में बाल देवता के पुजारी रहते थे, बाल देवता के पुजारी। अजीजों, कई बारी परमेश्वर ऐसी यात्रा में हमें लेके जाता है जो बड़ी जोखिम से भरी होती है। कई बारी परमेश्वर हमें मरुस्थल में लेके जाता है। देखिए हरियाली से पहले परमेश्वर कई बारी हमें सूखे का अनुभव कराता है। आपको पता है यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले, सामर्थ्य से सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह को कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? कोई लिख के टाइप करके बताएगा? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा
प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई शुरू करने से पहले कहाँ परमेश्वर का आत्मा कहाँ ले गया? हरी हरी चराइयों में ले गया, हरी हरी चराइयों में ले गया प्रभु यीशु मसीह को। मैं आपको समय दे रहा हूं, टाइप कर सकते हैं। कई बार परमेश्वर हमें आशीष देने से पहले हमें ऐसे सूखे स्थानों में, खतरे से भरे स्थानों में, दुष्ट के स्थानों में से लेके जाता है। देखिए सारपत नगर जो था वो दुष्ट रानी इजेबेल का नगर था। वह बाल के पुजारी रहते थे। 100-200 मील की पैदल यात्रा थी, सूखा ग्रस्त था, सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन एलिया ने उस समय भी परमेश्वर के वचन का फॉलो किया। यीशु मसीह कहाँ गए? मरुस्थल में गए, सूखे में गए। 40 दिन तक पिता परमेश्वर के साथ समय बिताया, उपवास किया, प्रार्थना करी। शैतान हर दिन उनकी परीक्षा करता रहा, लेकिन सब बातों में हमारा प्रभु जयवंत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो वहां से लौटा। अजीजों, कई बार प्रभु हमें जानबूझकर ऐसी स्थितियों में हमें लेकर जाता है। देखिए चमत्कारों से पहले हमेशा परमेश्वर हमें असुविधाजनक यात्राओं में से लेके जाता है। मिरेकल से पहले परमेश्वर हमें मायरी लैंड में से लेके जाता है। हमें ऐसे सत्यानाश के घरों में से, ऐसे तकलीफों में से परमेश्वर हमें लेके जाता है। अजीजों, कुछ बड़ा करने से पहले परमेश्वर हमें क्या करता है? ऐसी स्थितियों में से लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अगर आप देखें तो एलिया में क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के मार्गों पे भरोसा रखना चाहिए। अगर परमेश्वर हमें किसी ऐसे मार्ग से लेके जाता है तो उन 10,000 मार्गों से उत्तम है जो नरक की ओर लेके जाते हैं। अजीजों, परमेश्वर का मार्ग हमें कभी भी धोखा नहीं देता। परमेश्वर के मार्ग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है। यहां परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू सारपत नगर को चला जा और मैंने वहां तेरे लिए विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दे रखी है। देखिए, आज्ञाकारिता जो है वो चमत्कार की ओर लेके जाती है। ओबीडियंस लीड्स टू मिरेकल्स। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलेंगे, आपका परिवार चलेगा मेरे जवान भाई, तो तू परमेश्वर की आशीषों को देखेगा। तू परमेश्वर के बड़े बड़े काम को मेरी बहन अपने जीवन में देखेगी। इस वचन को तू नोट कर ले। प्रभु बड़े काम तेरे जीवन में करेगा अगर तू एलिया के समान अपना मन परमेश्वर के वचन पे लगाएगी, परमेश्वर के वचन पे लगाएगा, तो परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हो सकता है इस समय किसी भारी कर्जे में तू दबा होगा, हो सकता है किसी भारी मुसीबत में होगा, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि उसके वचन के प्रति तुम अपने आप को समर्पित करो। और देखिए, परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं होता। एलिया की कहानी से एक बात हमें समझ आती है कि परमेश्वर का वचन विश्वसनीय है। The word of God is authentic. The word of God is never fail. Hallelujah. The word of God is infallible. Hallelujah. The word of God is endless. प्रभु का वचन कभी निष्फल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी मुरझाता नहीं है। देखिए, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे परमेश्वर ने एलिया के जीवन में किया और वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। लिखा है कि एलिया वहां चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या कहा, क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए धोने के लिए क्या कर, थोड़ा पानी लिया। और जब वह लेने जा रही थी उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शब्द, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं 2-1 रोटी बीनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हालेलुया, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, चमत्कार का फॉर्मूला क्या है? चमत्कार का बाइबल में एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं CPR। अब नोट कर लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। चमत्कार का, मिरेकल का बाइबल के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है। जब आप चमत्कारों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, आप CPR फॉर्मूले को वहां पर पाएंगे। CPR जानते कब दिया जाता है? जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो CPR, डॉक्टर जोर जोर से उसका दिल दबाता है ताकि उसका दिल फिर से काम करना शुरू कर दे।
तो बाइबल के अंदर भी एक सीपीआर फॉर्मूला है, और ये सीपीआर फॉर्मूला जो है हमें प्रभु के आश्चर्य कर्म की ओर ले जाता है। देखिए, सी का मतलब है कमांड। कमांड, सबसे पहले प्रभु हमें एक आज्ञा देता है, आज्ञा, कमांड। परमेश्वर ने क्या बोला एलिया को? सार पर चला जा। परमेश्वर ने एलिया को क्या बोला? उस नाले के पास चला जा। एलिया ने परमेश्वर की कमांड को माना, आज्ञा को माना। उसके बाद फिर परमेश्वर सी, फिर पी। पी यानी प्रॉमिस। पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी, फिर परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया। क्या प्रॉमिस दिया? कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक भूमि पर भेड़ ना बरसेगा, उस घड़े का मैदा समाप्त ना होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। देखा, चमत्कार में सबसे पहले एक आज्ञा आती है, परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है। उसके बाद उस आज्ञा के साथ एक वायदा भी परमेश्वर हमें देता है। CPR, और R यानी रिस्क। रिस्क यानी जोखिम, और हमें जोखिम लेना पड़ता है। जब आप बिना सवाल किए, बिना बहस किए, बिना तर्क वितर्क किए जोखिम का कदम उठाते हैं, तो ये फॉर्मूला काम करता है। कैसे? कमांड प्लस प्रॉमिस प्लस रिस्क इज इक्वल टू मिरेकल। हालेलुया। फॉर्मूला ऑफ मिरेकल इज CPR, कमांड प्लस प्रॉमिस प्लस रिस्क इज इक्वल टू मिरेकल। पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसके बाद परमेश्वर ने वायदा दिया, फिर उन्होंने क्या किया? रिस्क उठाया। और जब रिस्क उठाया, देखिए विधवा ने रिस्क उठाया क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ही आटा था, थोड़ा सा तेल था जो उसके लड़के और उसके लिए था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, तब वह चली गई 15 पद में, और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। अजीजों, आज परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए? क्या आज आप परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए तैयार है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि आपका परिवार, आपका समाज और इस समाज का कानून क्या कहेगा? क्या परमेश्वर के वचन को आप पहला जीवन में स्थान देने के लिए तैयार है? तो ये CPR फॉर्मूला आज परमेश्वर आपके जीवन में लागू करता है। कमांड प्लस प्रॉमिस प्लस रिस्क इज इक्वल टू मिरेकल। हालेलुया। आज्ञा प्लस वायदा प्लस जोखिम इज इक्वल टू चमत्कार। चमत्कार का और कोई फॉर्मूला नहीं है, बाइबल एक ही फॉर्मूला देती है, और वह है CPR। अगर आप परमेश्वर की आशीष अपने थोड़े से साधनों में देखना चाहते थे कि परमेश्वर के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना है। वो एलिया, वो एक गरीब विधवा थी, विधवा औरत थी, उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी सी लकड़ियां बीन रही थी, कुछ नहीं था। बोलती मैं 2 रोटी बनाऊंगी, एक खाऊंगी, एक बेटे को खिलाऊंगी, मर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का दास वहां गया, वचन बोला, वचन पर विश्वास किया, वचन की आज्ञा का पालन किया, जोखिम उठाया, तब तक उन्होंने खाया जब तक देश में अकाल खत्म ना हुआ। आज कितनों की जरूरतें परमेश्वर ऐसी पूरी करना चाहता है, कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक आप एलिया के समान अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करेंगे। देखिए, संसार हमें कुछ नहीं देगा, संसार हमें धोखा देगा। यह संसार दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार पर जय को पाया है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन देना होगा। आज आपको प्रभु के वचन के अधीन अपने जीवन को लाना होगा। अगर आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, वेयर गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स, किसी ने कहा है कि जहां परमेश्वर लेके जाता है वहां परमेश्वर पूर्ति भी करता है। ओबीडियंस लीड्स टू मिरेकल। इस कहानी में हमने सीखा, इस पाठ में सीखा कि जब आप वचन की आज्ञाकारिता करेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा। गॉड कैन यूज लिटिल पोर्शंस, लीस्ट वंस ऑल्सो। परमेश्वर थोड़े सी थोड़ी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकता है। कौवों तक को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा सा कुप्पी में आटा, थोड़ा सा
थोड़ा सा तेल परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल कर लिया, एक गरीब विधवा को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज जरूरी है अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल दें, अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के साथ अपना जीवन सही कर लें। परमेश्वर मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी आप बना लीजिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखिए, विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इस पाठ में हमने ये भी सीखा कि विश्वास करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म भी करना है, काम भी करना है, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, बाइबल कहती है। देखिए, एलिया ने विश्वास किया और जैसा प्रभु ने बोला उसने वैसा काम भी किया। विधवा ने भी विश्वास किया और जो प्रभु ने बोला था वो काम उसने किया। तो जो प्रभु में कहता है वो काम हमें करना है, तब परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करेगा और अकाल में, दुख में, तकलीफ में, कमी घटी में परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। आप सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो बहन भाई जुड़े हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम सबको ब्लेस करते हैं। आपके परिवारों को, बच्चों को, आपके काम को ब्लेस करते हैं। मेरा नाम भाई संदीप है, प्रभु का सेवक हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम मिशनरी लोग हैं और पूरे उत्तर भारत में प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कलीसियों में जाके करते हैं, वचन की सेवा करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बच्चों में, जवानों में प्रभु के वचन की शिक्षा देते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवाकाई के लिए प्रार्थना करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हमारे इस आशीष में पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पेज बहुत ही ब्लेसड है और मैंने इस पेज से बहुत आशीष पाई है। और सभी प्रभु के दास और दासियों के लिए जिस पेज के माध्यम से प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, सबके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे असीस बड़े भाई अनुपम भैया के लिए और शबनम भाभी के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को हमारी प्रार्थना बहुतायत से परमेश्वर उनके परिवार को ब्लेस करे और प्रभु उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एक बार फिर से इमैनुअल भाई के लिए, जितेंद्र भाई के लिए और भी जो माया बहन है और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे और याद रखिए कि मारानाथा, यीशु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। याद रखिए, जागते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शालोम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।